इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है? आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, पहले तो सुना है क्या? यस सर। बिल्कुल, बहुत अच्छे। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा सर हूँ। एक सेकंड सर। हाँ बेटा। भाई सार्थक अपना माइक बंद कर ले, आवाज आ रही है पीछे से। चलो मैंने कर दिया, कोई बात नहीं। चलो ठीक है बेटा, तो अगर कोई दिक्कत हुई तो आप पूछना है ना। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। देखो बेटा, ये दोनों एक ही चीज है ना। दोनों हम सेम चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो दोनों बिल्कुल सेम टू सेम चीज है, ठीक है। बस ये बात है, एक्चुअल में जो हम बात करते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसका एक नाम हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी रखा है। वो क्यों रखा है ये अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं आपको, है ना, बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो ये हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या रिप्रेजेंट करती है, तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो ऐसी लाइंस है। वो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी है बेटा? इमेजिनरी लाइंस है। ऐसा कुछ नहीं है कि सच में ऐसी लाइन एग्जिस्ट करती है, ये इमेजिनरी लाइंस है बेटा, ठीक है। क्या है ये? इमेजिनरी लाइंस है। और इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताती है। क्या बताती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बताती है ना। किसके बारे में बताती है बेटा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में। बात समझ आ रही है आपको? कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। सार्थक, सूरज, युवराज। नो सर। नो सर का मतलब क्या? समझ नहीं आ रहा है या समझ आ रहा? कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें? सर समझ आ रहा है। चलो ठीक है। तो देखो, ये जो चीजें है ना बेटा, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है बेटा? ये हमें ये बताता है कि किसी भी स्पेस में, स्पेस के किसी भी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी है, ठीक है। मतलब उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हमें कंपैरिजन थोड़ा सा बताता है। एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड तो नहीं बता पाता बेटा, क्योंकि लाइन है ना। लाइन हमें क्या ही मैग्नीट्यूड बताएगा, है ना। मैग्नीट्यूड तो हमें फॉर्मूला बताएगा, लेकिन वो डायरेक्शन के बारे में हमें बता देता है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड के बारे में कंपैरिजन थोड़ा बहुत हमें बता देता है, ठीक है। वो भी हम देखेंगे कि कैसे कंपैरिजन बताता है, ठीक। अच्छा, और क्या करता है बेटा ये? तो सिंपल सी बात बस यही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, उनका बस यही काम है कि वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में हमें आइडिया देती है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो बेटा, हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या है ये? पॉजिटिव चार्ज। अब इस हमें पता है क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? क्या आपने कभी पहले सुना है? देखो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ठीक है। ऐसी होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। देखना ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा। देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बना रहा हूं मैं, अब देखो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या क्या होता है इसमें, है ना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में अभी हम बिल्कुल विशेष बातें करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी, है ना, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, देखो बहुत बड़ा सेगमेंट नहीं है ये, बहुत ही छोटा सेगमेंट है, लेकिन हमसे जेईई में सवाल पूछ लिए जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जब अगर हमें इसकी प्रॉपर्टी पता नहीं होगी तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो। थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में सिंपल सी बात ये है। अगर मैं सबसे पहले आपको कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा? इमेजिनरी लाइंस है। सबसे पहले अगर आपसे कोई कहे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी लाइंस है, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायरेक्शन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, और हमें फिर ये बताता है कि जो मैग्नीट्यूड है उसके कंपैरिजन के बारे में बताता है,
ठीक है, अब चलो धीरे धीरे एक एक करके इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टी। देखो बेटा, पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो क्या लिखा है यहाँ। पहली प्रॉपर्टी हमें ये कहता है बेटा कि लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है, और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करती है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात क्या है इसमें। सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं बेटा, वो क्या है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी हमें ये कहता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ओरिजिनेट करती हैं पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज में। ठीक, एक ये बात कह दी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो चीज लिखी है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, ये चीज हम समझ गए। लेकिन अगर हमसे ये कहे बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी क्या, अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज कोई है ही नहीं, तो फिर कहाँ से हमें ये तो पता है। देखो मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा तो क्या कहता हूँ पता है कि ओरिजिनेट करता है कहाँ से बेटा, पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से। बहुत अच्छे। और टर्मिनेट कहाँ करता है बेटा, नेगेटिव पे। टर्मिनेट करता है नेगेटिव में। अब देखना मतलब ओरिजिनेट जो हम कहते हैं ना वो सिर्फ पॉजिटिव नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पॉजिटिव या इन्फिनिटी, और इसमें टर्मिनेट में भी कहेंगे नेगेटिव या इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी लिखने का क्या मतलब है बेटा हमारा कि हम चार्ज ये बहुत दूर है इनसे। बिल्कुल ऐसा कहते हैं, मतलब ऐसे बहुत दूर है इसलिए नहीं, ऐसा नहीं, हम ये इसलिए कहते हैं कि ओरिजिनेट पॉजिटिव से नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई स्पेस है, ठीक है, ये कोई स्पेस है और यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा। अब सोचो यहाँ मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, अब मैंने कह दिया कि यार ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो ओरिजिनेट तो करती है पॉजिटिव चार्ज से, लेकिन यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज तो है नहीं बेटा, है क्या, नो सर, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है ना, तो नेगेटिव चार्ज नहीं है तो फिर ये टर्मिनेट कहाँ करेगी, इन्फिनिटी पे, और ये इन्फिनिटी में कहाँ क्या करेगी बेटा, टर्मिनेट करेगी। समझ रहे हो मेरी बात आप? यस सर। तो ओरिजिनेट कहाँ से करती है, पॉजिटिव चार्ज से या इन्फिनिटी से, और टर्मिनेट कहाँ करती है, नेगेटिव चार्ज में या इन्फिनिटी में। तो देखो अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉजिटिव चार्ज रखा होगा, कैसा पॉजिटिव चार्ज बेटा, आइसोलेटेड, अगर हमारे पास आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज रखा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ओरिजिनेट तो पॉजिटिव चार्ज से होंगी लेकिन टर्मिनेट कहाँ होगी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने कह दिया पॉजिटिव चार्ज के लिए। अच्छा नेगेटिव, वही यही बात अगर मैं नेगेटिव चार्ज के लिए करूं तो लाइन्स उसके अंदर आएंगी। बिल्कुल लाइंस उसके अंदर आएंगी, तो हम क्या कहेंगे बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो टर्मिनेट करती है ना नेगेटिव चार्ज में। यस सर। टर्मिनेट करती है नेगेटिव चार्ज में, तो फिर ओरिजिनेट कहाँ से होंगे, इन्फिनिटी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओरिजिनेट कहाँ से होंगे बेटा, इन्फिनिटी से। बहुत बढ़िया, वाह ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कहो तो यहाँ पे आप क्या करोगे बेटा, देखो ये कौन सा चार्ज है, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, अगर इन दोनों के बारे में बात करूंगा तो ये कौन सा चार्ज है बेटा, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये कैसा है, नेगेटिव। बिल्कुल बहुत अच्छे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हमने क्या कहा बेटा, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, और अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो कहाँ खत्म कहाँ होंगी, इन्फिनिटी पे। यस सर। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो ओरिजिनेट कहाँ से होंगी, इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखने की, अगर हमारा चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होंगी बेटा, इन्फिनिटी से, और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होंगी। वही अगर यहाँ पर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज के लिए तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होंगी बेटा, ओरिजिनेट होंगी पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट कहाँ होंगी, इन्फिनिटी पे। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज अपने को एक ध्यान रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये जो हम ध्यान रखेंगे। ये एक चीज हो गई, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, देखो टेंजेंट डायरेक्शन बताता है। बिल्कुल। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा क्या है कि टेंजेंट जो है वो क्या बताता है बेटा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छे। टेंजेंट एट एनी पॉइंट क्या बताता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, बहुत अच्छे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से कि बेटा किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, जैसे मान लो कि मैं किस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट पर करता हूं, है ना, यहाँ कहीं करता हूं, तो अगर यहाँ मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो देखो ये होगा क्या टेंजेंट, ये टेंजेंट हमें क्या देगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन देगा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना, मतलब ई एफ वेक्टर नहीं, सिर्फ ई वेक्टर लिखते हैं ना। तो ये हमें क्या बताएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, अभी अभी इसके बारे में और भी बात करेंगे बेटा, अभी सुनो बस, मैं जितना जितना कह रहा हूँ वो बस समझते जाओ, ठीक है, धीरे धीरे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के सारे सवाल कर लोगे, ठीक है, इसकी गारंटी कर रहा हूं। अगर मेरी बात ध्यान से सुन लोगे तो बहुत प्यार से सारे सवाल हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा हूँ कि ये जो टेंजेंट है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि बेटा अगर हम कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहे हैं ना, अगर हम किसी भी चार्ज के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं, तो उस केस में जो मतलब ऐसे कहोगा कि उस केस में ये जो मतलब किसी भी केस में, सिर्फ उस केस में नहीं, अगर मान लो हमारे पास सिर्फ एक चार्ज है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, कितने भी चार्ज है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहे हो तो वो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलग बनेगी, दूसरे की अलग बनेगी, तीसरे की अलग बनेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। सोचो आप कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एक बनाया है पॉजिटिव चार्ज और एक यहाँ पर बनाया है नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा, और हमने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिक लाइन है वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव में एंड होती है। यस सर। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसी होगी कुछ, पक्की बात है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना बेटा, ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है हमें, समझ रहे हो आप, ये इन दोनों चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, जैसे मान लो अगर आप इस पॉइंट की बात करते हो, इस पॉइंट की बात करना बेटा, इस वाले पॉइंट की, है ना, तो अगर आप उस पॉइंट की बात करते हो तो इस पॉइंट पर टेंजेंट जो आप बनाओगे, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ना, तो ये टेंजेंट है ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये भी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बताएगा, वो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो बताएगा। यस, ये बात समझ आ गई सबको? यस सर। तो दिक्कत तो नहीं है इसमें, है तो बताओ। नो सर, नो सर। बहुत अच्छे। तो बेटा ये मैंने क्या कहा आपको कि जो ये है क्या नाम है, जो टेंजेंट है वो हमें क्या बताता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, ठीक। अब सुनना ध्यान से कि बेटा इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन या तो होती है या एंटी पैरेलल होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उसी डायरेक्शन में होगी, जिधर टेंजेंट बनाओगे उधर ही होगी, अगर नेगेटिव चार्ज रख दोगे तो उसके ऑपोजिट होगी। हाँ सर, है ना, यही होगा ना। तो बस यही बात चला दो, ठीक है। मैंने बोला कि ये हमें क्या बताता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा बताता है, ठीक है। यस सर। और क्या बताता है, ये ओरिजिनेट करता है पॉजिटिव चार्ज से, इन्फिनिटी से टर्मिनेट होता है नेगेटिव चार्ज में इन्फिनिटी। अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास तो ओरिजिनेट होगा पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होगा इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी पे। आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है तो टर्मिनेट कहाँ होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज में, और ओरिजिनेट कहाँ से होगा, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से। फिर हमने ये दो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली। फिर तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या कहा बेटा,
किसी भी पॉइंट टेंजेंट पर टेंजेंट बनाओ तो वो क्या बताएगा नेट हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। ठीक, और क्या क्या बात करेंगे हम बेटा? और भी कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। देखो ध्यान से यहाँ स्क्रीन के ऊपर, तो हमने दो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ली बेटा, ठीक है। अब एक तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया? फोर्स भी तो सर लाइन के डायरेक्शन में ही होगा। बहुत अच्छा, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना। इट इज ऑल्सो नोन एज क्या चीज? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट बनाओगे ना, तो वो क्या बताएगा, या तो उसी डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फोर्स, या उसके ऑपोजिट होगी, मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल होगी, इसीलिए हम उसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा बेटा? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी क्या चीज? फोर्स की डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगी? ऑपोजिट होगी, है ना। बस यही बात है, सिंपल सी। तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है बेटा, सुनना ध्यान से। अगली प्रॉपर्टी क्या हमें क्या बताती है बेटा, कि डेंसिटी के बारे में बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। डेंसिटी, और किसके प्रोपोर्शनल? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बेटा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। बहुत बढ़िया, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है, वो हमें कौन बताएगा? लाइंस की डेंसिटी। इंटेंसिटी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखना बेटा ध्यान से। मान लो कि मेरे पास एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और एक यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ मैं बनाना चाहता हूँ तो क्या मैं बना सकता हूँ बेटा? देखो, पॉजिटिव से चलेगा, नेगेटिव में टर्मिनेट होगा, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में टर्मिनेट होगा, फिर उस तरह से पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में टर्मिनेट होगा, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में टर्मिनेट होगा। तो ये हम एरो यहाँ ऐसे बना देंगे, बताओ, है ना। हाँ सर। बिल्कुल। अब देखना बेटा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि अब ये और यूं जाएगी, ये यूं जाएगा, है ना। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई बेटा, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ बेटा, बेटा इस चार्ज के आसपास की अगर आप बात करो, अगर आप इस चार्ज के पास की बात करो, ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ बेटा, और एक मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, ये पॉइंट मैंने कह दिया ये ए है, और ये पॉइंट मैंने कह दिया बी है। अब एक बात कहो बेटा, कि ए पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा है? यस सर। ए पॉइंट पर डेंसिटी ज्यादा है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। पॉइंट पर क्या है? डेंसिटी कम है, कम है। तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और बी पर कम होगी, हाँ सर। है ना। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि डेंसिटी एट ए जो है वो क्या है? बड़ा है ना डेंसिटी एट बी से, यस सर। है ना। डेंसिटी एट ए जो है वो क्या है? डेंसिटी एट बी से बड़ा है, ज्यादा मतलब ए पर ज्यादा लाइन बिल्कुल पास पास है। डेंसिटी क्या होती है बेटा? ये तो यही चीज तो समझते हो ना, डेंसिटी वगैरह। तो यस सर। ए पॉइंट पर जो डेंसिटी है वो ज्यादा है ना, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। देखो, थोड़ी जगह में ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पर उतनी ही जगह में कम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम कहते हैं कि ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है वो क्या है? ज्यादा ज्यादा है। है। बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी क्या है बेटा? कम है। कम है। तो इसका मतलब मैं क्या कह दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ए पॉइंट पर ज्यादा होगी बी पॉइंट से। यस सर। कह सकता हूं मैं, ये कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है इसमें। सबको समझ आ रहा है? बताओ, यस सर। एक बार हैंड रेस करके बताओ मुझे, सबको समझ आ रही है ये बातें या नहीं? जल्दी से बेटा, देखो, बाकी लोगों को भी समझ आ रहा है, किसी को कोई परेशानी है तो बताना मुझे, ठीक है। देखो क्या कह रहा हूं मैं, ए पॉइंट पर डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, और बी पॉइंट पर जो डेंसिटी है वो क्या है बेटा? कम है, ठीक है। तो इससे हमने कह दिया कि ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और बी पर कम है। तो ये हमारी हो गई कौन सी प्रॉपर्टी? चौथी या पांचवी, जो भी है, ठीक है, जो भी है। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, ठीक है। अब इसके बाद वाली प्रॉपर्टी क्या है? इसके बाद वाली कौन सा दिया? 10 है ये रहा। और ये वाला 1 प्लस है इसमें। सर वीडियो नहीं चल रही। 11 तो 20 सर का निकालना है। इंटरनेट ही नहीं चल रहा भाई।
नेट थोड़ा स्लो आ रहा है दिखता है ना। नवीन 11 से 20। आगे पीछे खींच दिए। देखो बेटा, तो मैंने क्या कहा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती। हम्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या होती है बेटा, इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती यार, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती बेटा? देखो बताता हूँ ये मैं, कि सोचो कि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे मान लो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये यूं करके इंटरसेक्ट करें, ठीक है, जैसे मान लो ये एक हो गई, है ना। मैंने आपको क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या बताती है बेटा हमें, नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक बारे फील्ड। में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती है ना। तो अगर मान लो कि इसमें यूं है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे हैं, आप सोच के देखो, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा, दो टेंजेंट बनेंगे क्या, देखना ध्यान से बेटा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक यहाँ पर टेंजेंट बनाओगे ऐसा, है ना, हम्म एक इस वाली जगह पे टेंजेंट बनाओगे ऐसा, हाँ सर। है ना। तो अगर इस वाले पॉइंट पे ये टेंजेंट बना रहे हो, इस वाले पॉइंट पे ये टेंजेंट बना रहे हो, लेकिन यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है ना बेटा हमें। तो नेट हाँ इलेक्ट्रिक जी। दो डायरेक्शन में तो नहीं हो सकती, हाँ है ना। दो डायरेक्शन में तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती ना, एक ही डायरेक्शन में होगी ना। अगर वेक्टर भी है तो दो, जैसे मान लो कि दो चार्ज रखे हैं हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या बता रही है बेटा, कि वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। तो अगर ये हम्म इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पर दो टेंजेंट बन जाएंगे, क्योंकि हाँ दो डायरेक्शन बता रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन आनी चाहिए ना। तो अगर ये हाँ कर जाएगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो दो डायरेक्शन आ जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि सही नहीं है। तो नहीं। हम कहते हैं कि ये जो है ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है ना, ये वाली हाँ चीज जो जी। है नॉट पॉसिबल। कौन सा कर दिया? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती और ये पॉसिबल नहीं। क्या कह रहे हो बेटा? कहो बेटा कहो, कोई बात नहीं, कहो क्या परेशानी हो रही है बताओ। सर फिलहाल तो ठीक है सब कुछ। सब कुछ ठीक है, सबको कह रहा हूँ, सब, किसी और को कोई परेशानी है बेटा? हाँ साहिल, साहिल, निर्मल, सर आ रहे आसिफ, सर। ये तो पहले पढ़ा हुआ था तो आता है थोड़े बहुत, मतलब काफी चलो आता है इसमें से। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। तो एक तो चलो ये चीज है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो वो क्या होती है बेटा, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये चीज मैंने बता दी। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये जो है ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या करती है बेटा, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, है ना। क्योंकि सर अगर करेगी तो वो उसका मतलब हो जाएगी एक जगह से टर्मिनेट हो रही है, एक जगह से ओरिजिनेट हो रही है, जो हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। क्यों फॉर्म नहीं करती बेटा क्लोज लूप, बता सर वो दीजिए, बोलो बोलो। सर फिर वो एक जगह से ओरिजिनेट करेगी और एक जगह से टर्मिनेट करेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हाँ अब मान लो कि क्लोज लूप बनाने की बात हम इसलिए कह रहे हैं बेटा, जैसे मान लो कि अगर क्लोज लूप बना रहा है, ये देखो सोच के देखो, अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये क्लोज लूप बना रहा है, तो मतलब उसी जगह से ओरिजिनेट भी करेगी और उसी जगह पे टर्मिनेट भी करेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। नहीं है। बिल्कुल, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक तो ये चीज, दूसरी चीज की क्लोज लूप अगर ये फॉर्म कर लेगी ना बेटा, अगर ये क्लोज लूप फॉर्म कर लेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। सर समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मैंने बोला कि अगर ये अच्छा नहीं, वो तो मैग्नेटिक फील्ड में होता है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, सही बात। वहाँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में, याद तो होगा आपको। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है आपने? यस सर, यस हाँ, सर। तो वो वहां पर होता है, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर बस ये है कि क्लोज लूप इसलिए नहीं फॉर्म करता वो, क्योंकि यही वाली ओरिजिनेट भी करेगा वहीं से और टर्मिनेट भी करेगा वहीं पे, तो जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता। समझ आई बात सबको? कोई दिक्कत है बेटा किसी को तो बताओ मुझे। तो सर क्लियर है। पूरा क्लियर है पूरा सर। क्लियर है? आ जाओ, बहुत अच्छी बात। एक छोटा सा सवाल है, ये सॉल्व कर दो यार।
जल्दी से सॉल्व कर दो बेटा, 2 मिनट चीजों की। कि चलो अभी थोड़ी देर पहले हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बात करी, तो यार देखो हमने देखा कि एक पॉइंट यहाँ पर हमारा ए है और एक पॉइंट यहाँ पर बी है, और हमने देख लिया कि ए पर जो डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो ज्यादा है, और बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है वो क्या है, कम है ना। ये देख लिया हमने, तो हमने कह दिया कि भैया ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। बिल्कुल सही बात, ठीक है, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ये बिल्कुल पक्की बात है। अच्छा, दूसरी बात हमने क्या करी थी बेटा, अब पोटेंशियल के बारे में भी पूछ रहा है हमसे यार, ये हमसे पोटेंशियल के भी बारे में पूछ रहा है। अब एक बात बताओ कि पोटेंशियल अगर ए पर मैं बोलूं और बी पर, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। पक्की बात, बोलो बोलो। डिक्रीज ही होगा सर V इज इक्वल टू E इंटू डी आर होता है ना सर, E इंटू डी आर सर, वो फॉर्मूला है एक अपना सर, उसमें डायरेक्टली माइनस प्रोपोर्शनल है अगर उसको, हाँ माइनस, अरे हाँ सर पोटेंशियल माइनस, बेटा माइनस ई डॉट डी। हाँ हाँ सर वो फिर तो देखो वही मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो क्या लिखोगे आप, ए का पोटेंशियल ज्यादा है बी से, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो रहा है बेटा, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है ना, तो ए का पोटेंशियल और बी के पोटेंशियल में करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही तो आगे जा रहे हो, तो डिक्रीज हो रहा है तो बी का पोटेंशियल कम और ए का पोटेंशियल ज्यादा, अब कौन सा आंसर हो गया, ए और सी हो गया सर फिर। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, समझ आ गया सबको, किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मन में कोई सवाल है, कोई सवाल है मन में क्या किसी के? सर वो एक बार जो आपने कंसेप्ट बताया था V इज इक्वल्स टू E इंटू डी आर माइनस का, उससे बता दूं, ये कह रहे हो क्या? हाँ सर एक बार देख, पोटेंशियल जो है वो क्या लिखोगे बेटा, देखो माइनस ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी आर, हाँ ठीक है। सर, अब देखो अगर तुम ये कहते हो कि पोटेंशियल ए के पोटेंशियल की अगर बात करते हो तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ ई ए डॉट डी आर, और बी के पोटेंशियल की अगर आप बात करते हो तो क्या होगा, माइनस ऑफ ई बी डॉट डी आर, ठीक है। तो अब सोच के देखो ये चीज कि ए इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ज्यादा है बी पर कम है, ए पर ज्यादा है तो ए ज्यादा नेगेटिव आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद बेटा, तो फिर यहाँ पे ए ई डॉट डी आर की भी बात करनी पड़ेगी ना, यहाँ डॉट प्रोडक्ट भी आ रहा है, कॉस थीटा भी आ रहा है, ये सारी चीजें भी तो आ रही हैं सर। वो चीज नोटिस नहीं हो, मतलब जैसे कि ये नेगेटिव साइन कोई मैटर नहीं करेगा उस चीज में। देखो बात ये है ना बेटा कि मैटर तो करेगा, मैं ये नहीं कह रहा मैटर नहीं करेगा, मैटर तो करेगा, सारी चीजें मैटर करेंगी, लेकिन इस वाले फॉर्मूले से अगर तुम सॉल्व करने की कोशिश करो ना तो तुम्हारे पास देखो ई डॉट डी आर की बात कर रहे हो ना तुम बेटा, तो पोटेंशियल इसे तुम इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ, इंफिनिटी से ए करोगे ना, और इसे कहाँ से इंफिनिटी से बी तक करोगे ना, तो ये पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू जब तुम निकाल के देखोगे तो तुम्हारे पास ए का पोटेंशियल और बी के पोटेंशियल में फर्क तुम्हें दिख जाएगा। लेकिन ये जो डॉट डी आर है इसकी बात तो हम नहीं कर सकते ना बेटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे बताओ, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो हम निकाल भी लेते, पर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। सिंपल सी बात तुम ये समझो बेटा कि अगर तुम किसी एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज को ए पर छोड़ दो, ए पर अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दो तो वो बी की तरफ जाएगा ना। हाँ सर, बी नहीं सर बी ए की तरफ आएगा, क्या क्या सर बी ए की तरफ आएगा ना, क्योंकि ए पर तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो फोर्स भी वहां पे ज्यादा होगा, तो बी अट्रैक्ट करेगा ए को। बेटा नहीं, ये बात नहीं होती, कोई किसी को अट्रैक्ट यहाँ थोड़ी कर रहा है यार, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, देखना बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात बस, ठीक है, अभी 1 मिनट में समझ आ जाएगा तुम्हें, बस ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, ये वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना,
अब एक यहाँ पर पॉइंट ए है और एक यहाँ पर पॉइंट बी है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, ठीक है। तो बेटा अगर तुम यहाँ पर कोई मान लो कि मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेके आया क्यू और उसे मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, ठीक है, एक क्यू चार्ज लेके आया मैं और मैंने इसे यहाँ पर छोड़ दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड के हाँ सर लगेगा, फोर्स लगेगा तो ये एक्सेलरेट होगा। तो एक्सेलरेट अगर होगा तो यहाँ तक अगर ये आ गया, मान लो एक्सेलरेट होते तो इस पॉइंट पर इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब चूंकि यहाँ पर इस क्यू के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कोई है क्या? बस एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते ही हैं। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी और यहाँ की काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क है? देखो बेटा, K प्लस यू जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है। अब इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0 है और पोटेंशियल है, जो एनर्जी है वो पोटेंशियल है पूरी पूरी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, हाँ, और काइनेटिक एनर्जी आ गई इसके पास। तो इसके पास थोड़ी काइनेटिक एनर्जी आ गई तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी बी पर कम है, ए पर ज्यादा है, चार्ज तो सेम है, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा ना बेटा। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। ये चीज है बेटा। देखो ई डॉट डी आर अगर तुम कह रहे हो ना तो वो ये तुम सॉल्व करने के लिए लगा सकते हो ये चीज। मतलब अगर कभी इंटीग्रेट वगैरह करके सॉल्व करना हो तो वो, अगर कंपैरिजन की बात करनी है तो मैं कह रहा हूं तुम्हें आंख बंद करके ये चीज ध्यान रख लो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ठीक है सर। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, बस ये बात ध्यान में रख लोगे, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। ये बात समझ आ गई अपने को? ये सवाल समझ आ गया क्या सबको? बेटा हैंड रेज करके बताओ मुझे जल्दी से, तुरंत, बिल्कुल। और हैंड रेज करके थोड़ा रुकना है ना, मतलब ऐसे पता नहीं लग पाता, थोड़ा रुकना हैंड रेज करके। देखो बेटा क्या है, मैं बताता हूँ आपको एरिया वेक्टर के बारे में, क्योंकि एरिया वेक्टर अगर हमें एक बार करना आ गया ना, सॉल्व करना आ गया, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर हमें आ गया ना, तो फिर ये सवाल आसान है, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है ये। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ई डॉट डी ए होता है बेटा, मुझे लगता है आपको पता होगा थोड़ा बहुत ना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, ई डॉट डी ए होता है ना, नॉर्मल सी बात हम ये जानते हैं। यहाँ पर बेटा डीएस रिप्रेजेंट किया, एरिया जो है ना वो डीएस से रिप्रेजेंट किया इसने, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डीए डीएस कुछ भी ले लो आप, एक ही बात है। ठीक, अब सुनना मेरी बात, देखो मैं एरिया वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर बेटा हमारे पास ऐसा कोई एरिया है, देखो इस तरह का, ठीक है, इस तरह का एरिया है, तो बेटा देखो ये ऐसे यूं कुछ रखा है ना, तो अगर आप इसके एरिया वेक्टर की बात करोगे ना बेटा, तो देखो इसका एरिया वेक्टर दो डायरेक्शन में हो सकता है, एक तो ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है। सिंपली अगर मैं आपसे एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर हम कहते हैं अगर आपके पास कोई भी प्लेन सरफेस है, ठीक है, सरफेस दो तरह के हो सकते हैं बेटा, एक प्लेन सरफेस और एक क्लोज सरफेस हो सकता है हमारे पास, यही दो सरफेस हो सकते हैं ना। तो प्लेन सरफेस की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो प्लेन सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होता है ना वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल समझते हो आप? परपेंडिकुलर 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब अगर हम कोई भी प्लेन सरफेस लिया तो इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे ये देखो ये मेरा एक बोर्ड है, ठीक है, अब इस बोर्ड का अगर मैं एरिया वेक्टर लिखूंगा तो देखो बेटा वो ऐसे ऊपर की तरफ भी हो सकता है और वो ऐसे नीचे की तरफ भी हो सकता है, समझ रहे हो? यहाँ पर हम अभी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो आप कोई भी डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हो दोनों में से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने किसी भी एक क्वेश्चन में एक डायरेक्शन अज्यूम कर ली तो वो डायरेक्शन आपको पूरे उसमें लिखनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? कि एक सवाल में अगर आपने एरिया वेक्टर की एक डायरेक्शन अज्यूम कर ली तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? उस डायरेक्शन पे स्टिक करना पड़ेगा, आप वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही सवाल में एक बार ऊपर ले लेते हैं, मजा आ रहा है सर ऊपर लेने में, एक बार ऊपर ले लेते हैं, फिर अगली बार अगला पार्ट करना है तो एक बार नीचे ले लेते हैं, ऐसे नहीं। अगर आपने ऊपर की तरफ ले लिया एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो उस पूरे सवाल में आपको ऊपर की तरफ ही लेना पड़ेगा, ठीक है। पूरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, उस पूरे सवाल की बात कर रहा हूँ। फिर अगले सवाल में फिर आपका मन है तो आप नीचे की तरफ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन अगर एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन में अगर आपको एरिया वेक्टर का काम है तो वो एरिया वेक्टर हमेशा किधर होगा बेटा, ऊपर की तरफ। मतलब एक ही डायरेक्शन कोई भी है, या तो ऊपर ले लो या नीचे ले लो, जो भी ले लो, पर उस पूरे सवाल में वही एक डायरेक्शन होनी चाहिए और कोई भी डायरेक्शन नहीं लेनी है अपने को, ठीक है। एक सवाल में एक ही डायरेक्शन, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर जो होता है, अगर आप प्लेन सरफेसेस की बात करो, ये कौन सा सरफेस है बेटा, ये प्लेन सरफेस ही तो है। ये हमने किसके लिए बात करी बेटा, प्लेन सरफेस के लिए बात करी, बहुत अच्छे। प्लेन सरफेस के लिए हमने कह दिया कि एरिया वेक्टर जो है वो या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। और वंस फिक्स्ड, अगर एक बार आपने फिक्स कर लिया, स्टिक टू इट फॉर द होल प्रॉब्लम, ठीक है। पूरे सवाल के लिए आपको उस पर स्टिक करना पड़ेगा, ठीक है। पूरे सवाल में पूरे सवाल के लिए आपको उस पर स्टिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अगर एक बार वो कर लिया, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अज्यूम कर लिया, तो आपको पूरे सवाल के लिए इस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन पे स्टिक करना पड़ेगा, ठीक। ये एक बात हो गई बेटा, ठीक है। ये तो हमने कह दिया कि ये कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस। और अगर मैं क्लोज सरफेस की बात करूं तो, अगर मैं क्लोज सरफेस की बात करूं तो बेटा, तो देखो यहाँ लिखता हूं मैं क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। अगर हम क्लोज सरफेस की बात करते हैं ना बेटा, तो क्लोज सरफेस में हम ये कहते हैं भैया कि क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल होता है। क्लोज सरफेस के लिए कौन होता है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, आउटवर्ड नॉर्मल। समझ रहे हो क्या, आउटवर्ड नॉर्मल समझ आता है बेटा अपने को? यस सर। आउटवर्ड नॉर्मल, जैसे अब एक क्यूबॉइड ले लेते हैं बेटा, देखना ध्यान से, है ना। एक क्यूबॉइड ले लेता हूं मैं यहाँ पर, देखते रहो। क्यूबॉइड एक बना रहा हूं बेटा। आप लोगों को क्यूबॉइड बनाना आता है क्या? आता है सर। आता है सर। ये देख रहे हो, ये सीधी लाइन बनाने में कितनी तकलीफ हो रही है मुझे, ये हिल जाता है बार बार यार, वो सीधी लाइन नहीं बन पाती। स्केल यूज कर लो सर, क्यूबॉइड ही तो बनाना है। ओ स्केल यूज कर लो। ठीक है, देखो बेटा ये क्या है, क्यूबॉइड है क्या, क्यूबॉइड या क्यूब जो भी आप कह लो, है ना। देखो ये क्यूब है, क्यूब या क्यूबॉइड जो भी है बेटा, ठीक है। ये एक ऐसा है, ये क्लोज सरफेस, हाँ क्यूबॉइड है, ये क्लोज सरफेस कह लो आप, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप नॉर्मल की बात करोगे ना बेटा, तो इसके लिए जो नॉर्मल होगा वो आउटवर्ड नॉर्मल होगा। देखो ये नॉर्मल ऐसा होगा, बाहर की तरफ जाता हुआ नॉर्मल, इसके लिए नॉर्मल, हाँ बिल्कुल, बाहर की तरफ जो जाता हुआ नॉर्मल होगा वो होगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, इसके लिए ऊपर की तरफ जाता हुआ, समझ रहे हो। जो नीचे वाला होगा उसके लिए नीचे की तरफ जाता हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो क्या कर सकते हैं बेटा, बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो बेटा, यही दो तरह के सरफेस हो सकते हैं हमारे पास, है ना। उन दोनों तरह के सरफेसेस में हमने बात कर ली कि भैया एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ऐसी होगी, ठीक है। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ऐसी होगी, ठीक है। समझ आ रही है बात अपने को, कोई परेशानी नहीं है, हमने एरिया वेक्टर के बारे में बात कर ली। बेटा ये एनोटेशन हटा दो जिसने भी किया है। अब थोड़ी सी बात करता हूं मैं फ्लक्स के बारे में, इसके बारे में बेटा, फ्लक्स के बारे में, है ना। तो देखो हम क्या कहते हैं फ्लक्स को, क्या होती है फ्लक्स। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया, देखो यहाँ पर ये ds यूज करेगा और मैं da यूज कर लेता हूँ कई बार, है ना। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा उन चीजों का, ठीक है। ds da कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो एक ही बात है, समझ रहे हो। चलो अब देखो बेटा क्या होता है फ्लक्स। तो पहले डेफिनेशन की बात कर लें या पहले थोड़ा थियोरेटिकल बातें करें? पहले थियोरेटिकल बातें करते हैं ना, फिर फॉर्मूला वगैरह तो पढ़ना ही है अपने को, है ना बेटा। तो अगर मैं आपसे फ्लक्स के बारे में बोलता हूँ बेटा, तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, फ्लक्स क्या है, व्हाट इज फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स। तो हम कहते हैं, अगर हम बहुत नॉर्मल अगर डेफिनेशन की बात करें फ्लक्स की, तो हम ये कहते हैं बेटा कि इट इज नंबर
नंबर नहीं वैसे, काउंट ऑफ, है ना। हम क्या कहते हैं, फ्लक्स जो है वो क्या है बेटा, काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग एन एरिया। ठीक है, कोई भी किसी भी एरिया से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है तो वो हम क्या कहेंगे, फ्लक्स। ठीक है, अब ये हम ऐसे कहते हैं बेटा, ये जो चीज हमने लिखी ना, ये देखो हम क्या कहते हैं, फ्लक्स को अगर मैं डिफाइन करूं, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो फ्लक्स है ना वो एनर्जी पासिंग एन एरिया है, मतलब किसी भी एरिया से कितनी एनर्जी क्रॉस हो रही है। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया है। और इसमें क्या होता है बेटा कि अगर एक जगह से घुस गई, ठीक है, अगर आप सिर्फ एक एरिया, अगर आप प्लेन एरिया की बात कर रहे हो तो जितना क्रॉस कर रहा हो, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही होगी उतना फ्लक्स होगा। ठीक, वही अगर आप क्लोज सरफेस की बात करोगे बेटा तो उसमें फिर ये कहते हैं हम कि अलग अलग चीजें होती है उसमें, क्योंकि एरिया वेक्टर अलग हो जाता है ना, तो उसके बारे में भी कर रहे हैं बात। ठीक है, तो काउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग एरिया हम बस ये कहते हैं। ठीक है, अब देखो कि अगर हम लिखते हैं डी फाई, क्या चीज बेटा, डी फाई का मतलब क्या है, छोटा फ्लक्स। डी फाई का मतलब क्या है, छोटा फ्लक्स, है ना। डी फाई का मतलब क्या है बेटा, छोटा फ्लक्स ही तो है, बताओ। फिर तुम बोल नहीं रहे यार, दुखी कर देते हो बेटा तुम, थोड़ा आंसर करो बिल्कुल ना। सर, बिल्कुल। यस सर। हाँ, डी फाई का मतलब छोटा फ्लक्स। अच्छे, वेरी गुड। तो डी फाई हम क्या लिखते हैं बेटा, डी फाई हम लिखते हैं ई डॉट डी एस। क्या लिखते हैं बेटा, ई डॉट डी एस, जहाँ डी एस क्या है, एरिया, स्मॉल एरिया। अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एक सरफेस बना दिया बेटा कुछ ऐसा, ठीक है, देखो बहुत आर्बिट्ररी सरफेस बनाया मैंने। ठीक है, और इस सरफेस पे मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ एक छोटा सा एरिया अज्यूम कर लिया बेटा। ठीक है, इस सरफेस पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ एक छोटा सा एरिया अज्यूम कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, कि ये छोटा सा एरिया अज्यूम कर रहा हूँ जिसका एरिया कितना है बेटा, मान लेता हूँ कि ds है। ठीक है, और अगर मैंने ये एरिया ds मान लिया तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा। अब मान लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसी है, इस डायरेक्शन। ठीक है, और जो एरिया वेक्टर है वो क्या है बेटा, इस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो है बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। ठीक है, और ये किसकी डायरेक्शन है बेटा, ds एरिया वेक्टर की, है ना। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, तो जो इस छोटे से एरिया से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा ना, इस छोटे से एरिया से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा डी फाई, वो कितना होगा बेटा बताओ, ई ds cos थीटा। cos थीटा। पक्की बात, डी फाई क्या होगा, ई ds cos थीटा। ई क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ई ds cos थीटा। अब अगर अपने को टोटल फ्लक्स निकालना है बेटा, क्या करना है अपने को, अगर टोटल फ्लक्स फाई निकालना है तो वो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos थीटा विद प्रॉपर लिमिट्स। ठीक है, तो जो भी जिस भी एरिया की हम बात कर रहे हैं ओवर मतलब टोटल एरिया ओवर एन एरिया। ठीक है, तो ये जो होता है बेटा, ये फाई जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos थीटा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ds क्या है बेटा, ये छोटा सा एरिया जो हमने लिया जिससे हमें फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो ये ई ds cos थीटा क्या हो गया बेटा, फ्लक्स। ई ds cos थीटा क्या हो गया बेटा, फ्लक्स हो गया। ठीक है, तो ये बातें अपनी समझ में आनी चाहिए, है ना। कोई परेशानी है तो बताओ मुझे, किसी को कोई आ गया सर। परेशानी? क्लियर है सर। आ गया सर। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारा फ्लक्स हो गया सिंपल सा, है ना। अगर हमें फ्लक्स के बारे में बात करो तो हम ये कहते हैं। अब देखो, अब क्या है बेटा कि यहाँ देखो ये कुछ केसेस हैं, स्पेशल केसेस, ये वो, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इसमें बस यही हमें बताया बेटा कि जो अलग अलग सरफेस होगा उससे अलग अलग अगर हम कोई एक चार्ज रख दो तो उस एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, ये सारी बातें करते हैं मेनली तो। सर ठीक है, हाँ मान लो अगर जो एरिया अगर वो क्लोज नहीं होएगा तो उसमें फिर हम फ्लक्स नहीं निकाल सकते ना। देखो वही बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। अगर प्लेन सरफेस है ना तो उसके लिए फ्लक्स होगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, या फिर आप ये कह रहे हो कितनी एनर्जी पास हो रही है इससे।
ठीक है। और अगर सरफेस क्लोज्ड होगा ना तो उसमें कहेंगे हम कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुस रही हैं, उसमें फर्क होगा। क्यों? क्योंकि वहां एरिया वेक्टर अलग अलग है। जी सर। अलग अलग सरफेस के लिए एरिया वेक्टर अलग अलग है, तो इसलिए वहां पर जो घुस रहा होगा, अगर मतलब जो बाहर निकल रहा होगा वो फ्लक्स कहलाएगा उसका, जो अंदर बाहर जाके फिर अंदर आ रहा होगा फिर उसका फ्लक्स काउंट नहीं होगा। ठीक है, ये अभी हम सॉल्व करेंगे तो तुम्हें दिख जाएगा बेटा, है ना, और अभी घबराने की कोई बात नहीं है उसमें। पहले ये बताओ कि ये फ्लक्स अपने को समझ आया या नहीं आया, बताओ मुझे। आ गया सर। आ गया सर। चलो बहुत अच्छी बात है, सबको आ गया क्या बेटा? किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत, किसी के मन में कोई सवाल किसी भी तरह का, तो बताओ मुझे। नो सर। पूरा पूरा समझ आया? देखो बेटा, ये एरिया वेक्टर वाली चीज ध्यान रखोगे ना तो फ्लक्स तुमसे हो जाएंगे तुरंत ही। ठीक है, बहुत मतलब आसान चीज है ये, बहुत मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन हमें लगती है मुश्किल। ठीक है, क्योंकि होती है कुछ चीजें होती हैं जिस वजह से हमें मुश्किल लगती है। ऐसे आप ये समझो कि जो फ्लक्स होता है बेटा वो क्या होता है? एनर्जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बेटा। तो ये जो फ्लक्स हम कहते हैं वो किसी भी एरिया पे ईडीएस cos थीटा हमने कह दिया तो वो हमारा हो जाता है टोटल फ्लक्स। ठीक है, और ये हमारा क्या है बेटा? क्लोज सरफेस। ये सारी चीजें हम जान गए, हम समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, देखो अगर ये दो केसेस है बेटा, स्पेशल केसेस है। ठीक है, ये देख लेना, कुछ बहुत खास नहीं है इसमें। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है इसमें? 0। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90। तो यहाँ इस वाले सरफेस से फ्लक्स 0 हो जाएगा, इस वाले सरफेस से 0 नहीं होगा। बस वही चीज। और ये फिजिकल यूनिट लिखी है, यूनिट वगैरह लिखी है, स्केलर क्वांटिटी लिखी है। तो बेटा स्केलर क्वांटिटी तो हम कह ही सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट है। देखो तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है हमारा वो क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी ही तो आती है। यस सर। है ना? चलो बहुत अच्छी बात। ठीक है बेटा, फिर अगली क्लास में एक सवाल से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास। ठीक है, ओके। एक बार क्या करना बेटा, जो भी चीजें पढ़ाई है वो पढ़ के आना, एक बार रिवाइज करके आना अच्छे से। ठीक है सर असाइनमेंट डाल दिया आपने?